अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक बच्चों। आज हम ईद के तीसरे दिन भी अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर क्योर, यानी किडनी के अंदर कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं और उनका इलाज क्या होगा। तो दो तरह के किडनी प्रॉब्लम होते हैं। एक तो किडनी के अंदर स्टोन बन सकते हैं, यानी गुर्दे के अंदर पत्थरियाँ बन सकती हैं, और दूसरा इशू होता है किडनी प्रॉब्लम के साथ ये कि किडनी फेल हो जाती है, जिसे रीनल फेलियर का नाम दिया जाता है। किडनी अपना काम करना छोड़ देती है। तो पहले बात हो जाए ज़रा किडनी स्टोन की। तो किडनी स्टोन में सबसे पहले काज को डिस्कस करेंगे हम कि किडनी स्टोन ये गुर्दे की पत्थरी किस वजह से होती है। तो किडनी स्टोन की जो फॉर्मेशन होती है, इसमें मेजर जो है जो रीज़न है कह लीजिए वो है हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर ऑक्ज़ाल्यूरिया की। यानी ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है बेसिकली कि यानी या तो कैल्शियम की अमाउंट या फिर ऑक्ज़लेट की अमाउंट जो है बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर जाए, ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाए इनका लेवल, तो इसी वजह से काज होती हैं किडनी स्टोन्स। अच्छा जी, हाइपर कैल्सीमिया इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर का मतलब होता है हाई, कैल्सीमिया कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिफ़ाइन करेंगे हम इसको, इट इज़ द हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड बिकॉज ऑफ अदर डिजीज, यानी किसी भी और बीमारी की वजह से कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज कर जाए, तो इसको हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। अब ब्लड के अंदर जो ये ज़्यादा अमाउंट है कैल्शियम की, यही हाई लेवल जो कैल्शियम का होगा, सर्कुलेटिंग कैल्शियम का, यही अगर जमा होती जाए किडनी के अंदर, तो इसी वजह से काज होगा किडनी स्टोन। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास जो है वो हाइपर ऑक्ज़ाल्यूरिया है। हाइपर जैसे कि हमने बात की, हाइपर हाई को कहते हैं। हाइपर ऑक्ज़ाल्यूरिया क्या होगा, ऑक्ज़लेट साल्ट जो हैं इनका लेवल इंक्रीज कर जाएगा ब्लड के अंदर। ये मेजर काज हमारे पास ऑक्ज़लेट स्टोन का हाइपर ऑक्ज़ाल्यूरिया। ऑक्ज़लेट प्रेजेंट होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, पालक ले लीजिए, इसमें जो है साग ले लीजिए, सलाद ले लीजिए, तो सलाद के पत्ते ले लीजिए, यानी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होंगी उन सब के अंदर ज़्यादातर अमाउंट जो है पाई जाती है ऑक्ज़लेट की। और टमाटर इसका सबसे बड़ा जो है वो सोर्स है, इसलिए हमेशा टमाटर को पील ऑफ करके यानी छील कर इसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट पाई जाती है ऑक्ज़लेट की। ये दो हमारे पास मेटाबॉलिक स्टेजेस हैं जिनकी वजह से काज होते हैं किडनी स्टोन। अच्छा जी, अब अगर बात करें किडनी स्टोन की नेचर की, तो तीन तरह के किडनी स्टोन जो है ना वो होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर। तो सबसे पहली टाइप होती है कैल्शियम ऑक्ज़लेट टाइप की। इसमें कैल्शियम ऑक्ज़लेट टाइप की जो इंसिडेंस होते हैं, यानी इसमें इससे वाक़ होने के जो चांसेस होते हैं तो सबसे ज़्यादा है, 70% जो है किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्ज़लेट टाइप के होते हैं, जबकि कैल्शियम फॉस्फेट टाइप के जो किडनी स्टोन होंगे इनकी इंसिडेंस रेशो 15% है। और यूरिक एसिड टाइप के जो होंगे स्टोन ये कम पाए जाते हैं। तो यूरिक एसिड जो है ये 10% इसका इंसिडेंस जो है ना वो होता है, इससे वाक़ होने के चांसेस जो हैं 10% जो है रिपोर्टेड है। अच्छा जी, इनमें से कोई भी जो किडनी स्टोन है, अगर आप कैल्शियम ऑक्ज़लेट को लें, कैल्शियम फॉस्फेट को लें, तो एक तो ये ज़्यादा जो है चांसेस होते हैं इनके वाले किडनी स्टोन बनने के, जबकि यूरिक एसिड टाइप का जो स्टोन होते हैं इनको ट्रीट करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये एक तो बहुत बड़े नहीं होते, और दूसरा ये इसमें सोलिबिलिटी भी इसमें जो है ना वो होती है। तो जो कहा जाता है ना ज़्यादा पानी पीने से गुर्दे की दर्द जो है वो ठीक हो जाएगी, तो अगर इसमें जो है यूरिक एसिड की क्रिस्टल बनना शुरू हो चुकी हुई हैं, तो ज़्यादा इनटेक जो करेंगे आप वाटर की या किसी भी लिक्विड की, तो उससे क्या होता है कि यूरिक एसिड के जो होंगे स्टोन होंगे इनके बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और बने हुए हैं तो रिमूव भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब किडनी स्टोन जो है ये आपने देख लिया, मेटाबॉलिक दो स्टेजेस हैं जिनकी वजह से होते हैं, और केमिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं।
फिर इसमें होगी कैसे ये कैल्शियम ऑक्सलेट और इसी तरह कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड जो है इसमें क्या होता है, ये प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, यानी ये रसूख बन जाते हैं, ये बैठ जाते हैं। जब ये डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं तो जैसे यूरिन जो है वो पेल्विक रीजन के अंदर जो है, पेल्विस के अंदर आया, किडनी के अंदर, या वहाँ से यूरिटर के अंदर, या फिर जो है ब्लेडर के अंदर, तो ये इनमें से किसी भी पॉइंट के अंदर इसमें प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। जब प्रेसिपिटेशन हो जाएगी तो इससे प्रेसिपिटेट आउट होकर ये क्या बना देंगे, स्टोन की फॉर्मेशन जो है वो करेंगे। किडनी स्टोन का इफ़ेक्ट इसमें जो है ना वो क्या है, जो किडनी स्टोन के अंदर, किडनी स्टोन के अंदर जो भी मटेरियल इसमें जो यूज़ हो रहा है, ये काज करेगा यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन को, यानी ये यूरिन की रिमूवल में, फॉर्मेशन में जो है ये प्रॉब्लम जो है वो काज करेंगे। अब हमारे पास जो है मेथड्स हैं किडनी स्टोन जो है इनको रिमूव करने के लिए। यानी ये तो हो गया हमारे पास किडनी स्टोन जो है ये हमारे पास प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का जो क्योर है, जो इसका इलाज है वो क्या है, इसमें 2 तरह का इलाज होता है। एक इसका इलाज जो है सर्जिकल रिमूवल है, यानी किडनी स्टोन को जो है ऑपरेट करके, सर्जरी करके जो है वो निकाला जाता है। और दूसरा तरीका इसमें जो है वो सर्जरी नहीं की जाती, बल्कि जो किडनी स्टोन होगा उसको शुआएं डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और ये टुकड़े यूरिन के साथ बॉडी से रिमूव होते हैं। इस तरीक़ाकार को लिथोट्रिप्सी जो है वो कहा जाता है। लिथोट्रिप्सी की डिटेल हम लेते हैं अभी। लिथोट्रिप्सी जो है क्या है, ये एक टेक्निक है जो कि यूज़ होती है टू ब्रेक अप द स्टोन विदाउट सर्जरी दैट फॉर्म इन द किडनी, यूरेटर और गाल ब्लैडर। इवन ब्लैडर के अंदर भी ये बन सकते हैं, गाल ब्लैडर के अंदर बन सकते हैं। तो जिस भी जगह पे जो है स्टोन बना हुआ है उसकी नॉन सर्जिकल जो रिमूवल है या उसकी ब्रेक डाउन है उसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथो का वर्ड स्टोन के लिए यूज़ होता है और ट्रिप्सी यहाँ पे तोड़ने के लिए। तो लिथोट्रिप्सी का लिटरल जो है मीनिंग अगर आप देखिए तो ये है स्टोन की ब्रेकेज। अब लिथोट्रिप्सी को परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीक़ाकार होते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो तरीका इस्तेमाल होता है, मोस्ट कॉमन इसमें मेथड है, इट इज़ एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का मतलब ये है कि ये इस टेक्निक के अंदर जो एक्स रेज होंगी या अल्ट्रासाउंड्स होंगी उनको डायरेक्ट किया जाएगा आउटसाइड द बॉडी टू द स्टोन इनसाइड। यानी स्टोन पड़ा हुआ बॉडी के अंदर और जो शुआएं हैं वो बॉडी के बाहर से डायरेक्टेड की जाएंगी, और वो बाहर से एक्स्ट्रा कार्पोरियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये शॉक वेव्स जो है बाहर से दी जा रही हैं और ये जाकर स्टोन को जो है वो शॉक देती हैं, उनसे तोड़ देती हैं। द शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन इन टाइनी पीसेस और टर्न इट इनटू सैंड। और अब ये सैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाए या टाइनी पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, ये सारे पीसेस जो हैं वो यूरिन के साथ बॉडी से रिमूव हो जाते हैं और ये तरीक़ाकार कहलाता है लिथोट्रिप्सी। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लिथोट्रिप्सी रिपीटेडली आने वाला ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब तक वाला ये टॉपिक हमने जो है ना लिया, इसमें किडनी स्टोन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन, और इसमें केमिकल नेचर लिखेंगे और काजेज ऑफ किडनी स्टोन, इसमें हाइपर ऑक्सैल्यूरिया और हाइपर कैल्सीमिया जो है 2 इसके मेटाबॉलिक जो है वो काजेज हैं। इसी तरह उसके बाद जो है कि ये कहाँ पे जो है बनते हैं स्टोन, जो है उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, उनकी रिमूवल किस तरह से की जाती है, तो इनका क्योर क्या है। और इसी तरह लिथोट्रिप्सी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है।